हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? प्रणाम जी। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते क्या सर। हाल-चाल? तो आज किसी ने इंट्राडे किया? प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गौतम जी। कोई इंट्राडे कैंडिडेट? हुँ? कोई नहीं? कोई भी डेयर डेविल नहीं है क्या? हुँ? चलो जी। फिर चार्ट को शेयर करते हैं, फिर थोड़ा-सा बातचीत करेंगे चार्ट पे और कुछ शेयर्स पर डिस्कशन भी करेंगे जो थोड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल मैंने फेसबुक पे कुछ चार्ट दिए थे और आज का ट्रेड भी डिस्कस करेंगे, फ्राइडे की एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे की एनालिसिस में क्या बताया गया था। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना? इसको अनपिन कर देते हैं और चार्ट यहाँ पर डाल देते हैं। ये रहा आपके सामने चार्ट। तो चार्ट आ गया। ठीक है। तो अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, 15 मिनट पे ले आके देखेंगे क्या मामला चल रहा है अभी 15 मिनट में। तो जैसा कि फ्राइडे की फ्राइडे की एनालिसिस में डिस्कस किया गया था और बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि अगर गैप अप होता है तो ऐसे करेंगे, गैप डाउन होता है तो वैसे करेंगे। मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। पहली बात तो अगर मार्केट, जो मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप हुआ तो 22,615 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर आप लोग उसको जाके देखेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि मार्केट 22,615 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जो लास्ट वाला ये जो लगा था, एक था आपका 22,525 और दूसरा था 22,615, नियर अबाउट 100 पॉइंट की डेप्थ थी ये। तो इस 100 पॉइंट की डेप्थ में ये मार्केट जो है आज सस्टेन कर गया। मेरा क्या ट्रेड था मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। टिप्स में मत जाइए, टिप्स में कुछ नहीं रखा है। दीपांकर बर्मन साहब नमस्कार, हर्ष जी नमस्कार, है ना? तो यही था। अब देखो कि 22,500 का सी मार्केट खुलते ही मेरी नजर में था और सिंपल सिंपल इसमें 140 रुपए पे प्रेम से एंट्री थी और उसके बाद, सॉरी 140 नहीं, 150 रुपए पे प्रेम से एंट्री थी और फिर उसके बाद ये अपना चला है और जब यहाँ से गिरना चालू हुआ तब यहाँ से इसमें एंट्री कटी है। तो सिंपल सी बात है कि मामला ऐसे ही आपका चलेगा। थोड़ा सा आपको शार्प एंड पे बैठना पड़ेगा इंट्राडे में, शार्प एंड पे, तो आराम से इसमें। लेकिन आज मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शन में उतनी मूवमेंट नहीं थी। ये आज मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से इसमें आज इतनी मूवमेंट नहीं थी। इस ऑप्शन में इतनी मूवमेंट नहीं थी। तो कोई बात नहीं, कभी मूवमेंट मिलती है कभी नहीं मिलती है। उसमें सेम आपका निफ्टी बैंक भी सेम आपका ऐसे ही चल रहा था, सेम निफ्टी बैंक था। थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे आपका ट्रैपिंग की पोजीशन थी शुरू के 15 मिनट में, थोड़ा सा ट्रैपिंग की पोजीशन थी, ट्रैप एडजस्ट हुआ। देखिए फिर 4 कैंडल रूल
ट्रैप की एडजस्टमेंट हुई, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे अपना निकल गया। और मेरे ख्याल से अगेन ये अपने फिर बाइंग लेवल पर ही है। अगर देखिए अब ट्रेड कहाँ बनेगा आपका यहाँ पे, समझिए एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, तो उसको मैं बना के आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा कि भैया एसएल कहाँ लिया जाए, स्टॉप लॉस कहाँ लिया जाए, है ना, चाहे वो इंट्राडे हो और चाहे वो पोजिशनल हो। पोजिशनल मतलब अगर आप किसी शेयर को बाई करके, मान लीजिए आपने 150 रुपए पर बाई किया है, तो क्या आप उसको 125 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, क्या 135 पे रखें, क्या 145 पे रखें, या 100 रुपए पे रखें। एक्चुअली स्टॉप लॉस रहना कहाँ चाहिए, उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, मेरे को याद दिला दीजिएगा, है ना। कल मेरे दिमाग में था लेकिन मैं उतना कल फ्री नहीं था। राजेश गाबू जी, राम राम जी, दिलीप मौर्य साहब, नमस्कार दिलीप मौर्य जी, है ना। तो ये चीज थी, तो इन सब चीजों को समझिए। फिर देखिए अगेन यहाँ पर मार्केट रेडी हो रहा है, यहाँ पे मार्केट रेडी हो रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे भैया रेडी हो रहा है ना, तो आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस यहीं पर लगेगा, यहीं पर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज, आपका स्टॉप लॉस डन। टारगेट कहाँ पे रखना है, टारगेट हमेशा स्विंग का स्टॉप लॉस या स्विंग का टारगेट रखते हैं। अगर आपको मिलते हैं स्विंग, देखिए जैसे एक ये स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, एक पूरा स्विंग ये है, ध्यान दीजिएगा इंट्राडे में, एक पूरा स्विंग ये है, एक पूरा स्विंग आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बाकायदे कन्वर्ज किया है, तो ये एक पूरा स्विंग हो गया। जब बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये स्विंग्स आपको पता चलेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड बनाते हैं, जैसे कुछ लोग बोलता है ना कि मार्केट बंद है तो सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ पर लेता है यहाँ पर जाता, जब मार्केट ओपन हो तब बताओ। तो यही ओपन मार्केट में बता रहा हूँ, यहीं पर एंट्री है, यहीं पर स्टॉप लॉस है, टारगेट ये 22,697, ये आपका ऐसे चलेगा। रिकमेंडेशन नहीं है ये, लेकिन इसी तरीके से काम होता है, इसी तरीके से काम होता है ना जनाब। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब आइए, कल रात मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे, आइए एक एक करके नाम ले लेते हैं या देख लेते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखना जरूरी है ना जनाब। तो सबसे पहले एक दो स्टॉक और मेरे से किसी ने मेरे से पूछा था, पहले उसको भी देख लेते हैं। जेके टायर, जेके टायर देख लेते हैं। जेके टायर की शायद मैंने एनालिसिस की थी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं जेके टायर इंडस्ट्रीज। ना, जेके टायर नो। टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील भी नो। अभी प्राइस का थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, एवरेज का।
टाटा स्टील नो। पीसी ज्वेलर एक बार देख लीजिए, पीसी ज्वेलर में क्या चल रहा है। पीसी ज्वेलर ठीक चल रहा है, गुड। एक बार वो देख लीजिए कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स भागने पर ही है, जिन लोगों ने लिया होगा उन लोगों को पता होगा। यहीं पर दिया था कल्याण ज्वेलर्स को 370 पे, 435 चल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स है क्या किसी के पास? क्यों जनता? माइक ऑफ है क्या आप लोगों का? नहीं है सर, नहीं। माइक तो ऑन है। कल्याण ज्वेलर्स नहीं है? नो सर। बड़े अच्छे, कोई बात नहीं। कल्याण ज्वेलर्स अब आज देख लेते हैं। कल रात में जो मैंने फेसबुक पे 5 लेना चाहिए स्टॉक। कल्याण ज्वेलर्स। हाँ जी, कल्याण ज्वेलर्स अभी लेना चाहिए। अभी नहीं सर, अभी नहीं। अब तो गाड़ी निकल गई सर। ठीक है सर। अब तो गड्डी आगे चली गई। अब फिर गड्डी किसी स्टेशन पे रुकेगी तो फिर पकड़ेंगे इसको, है ना राजेश जी? बराबर सर। हाँ, जब स्टेशन पे मिलेगी तभी पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। एक हफ्ते में मार्केट की आप है ना? सही है सर। जब किसी ठहराव पर मिलेगी तब पकड़ेंगे। अब कल के कुछ स्टॉक देख लेते हैं, जिसमें जो मैंने आप लोगों को कल दिए थे, और उसमें आप लोगों को देखना चाहिए। एनबीसीसी देखिए, एनबीसीसी ये सब दिया हुआ है, ये तो मैं जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूं, ये दिया हुआ है। एनबीसीसी ऑलरेडी रिकमेंडेड ऑन 120 प्राइस, है ना? एनबीसीसी। अगला देख लीजिए एसजेवीएन, इसकी एक, बल्कि मैंने आप लोगों को रील भी बना के दी थी। एसजेवीएन, एसजेवीएन ऑलरेडी गिवन ऑन 116, ये देखिए लाइन लगी हुई है। अब कहाँ चल रहा है? 134 एसजेवीएन। जीएसएफसी, जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ये भी फर्स्ट क्लास चल रहा है ना? जीएसएफसी। और आरवीएनएल, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, दिस इज आल्सो गिवन एट 242। आपका 263 के आसपास चल रहा है, ये चलेगा 350 तक जाएगा, 350, है ना? और आईआरईडीए, आईआरईडीए देखिए, आईआरईडीए इज आल्सो गुड। एक बहुत पहले दिया था रिको ऑटो, रिको ऑटो, रिको ऑटो भी चल रहा है। ये 125 पे रिकमेंडेड था रिको ऑटो, 125 पे रिकमेंडेड था। कहाँ हल्ला हो रहा है? 125 130 के आसपास की रिकमेंडेशन थी, ये चल रहा है। और एक अभी क्या था, अभी मैंने आप लोगों को एक और दिया था, इंडो स्टार। इंडो स्टार की मैंने एक छोटी सी क्लिप दी थी आप लोग को, INDOSTAR, इंडो स्टार कैफिन। देखो जी, है ना जी? तो ये सब सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा आप लोग को भैया समझ के चलनी पड़ेंगे, बिना समझे काम नहीं चलेगा, है ना? आज दीपक जी नहीं है क्या? दीपक जी, मनोज जी, मल्लिकार्जुन जी कहाँ गए ये सब लोग? दौलत तेलुगु भी दिया था आपने? हाँ जी, दौलत तेलुगु भी था सर। दौलत तेलुगु, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है सर, वो मैंने भी दिया है। दौलत तेलुगु तो अलग ही चल रहा है। तो कहने का मतलब सर, थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास कीजिए,
बिना प्रयास किए, मतलब पहली बात तो भैया टिप्स के चक्कर में मत रहिए। दूसरी बात, जो मैं बता रहा हूं उस पर भी दिमाग पर जोर डालिए कि ये क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है। एक और स्टॉक है शायद DSW है क्या, डी DCW। हाँ DCW। ये कल दोपहर में मैं बैठ के ऐसे ही कुछ कर रहा था, सामने आ गया। DCW में आपका एक स्विंग ट्रेड बन सकता है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 55। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका दिखाई नहीं पड़ रहा है। करंट मार्केट प्राइस आपका 57 रुपीज चल रहा है। अगर आप इसमें 50-52 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के जा सकते हैं तो 72 रुपए तक का आप इसमें टारगेट पा सकते हैं। पहला टारगेट है ना। इंटीग्रा इसेंशिया, इसमें भी जान है, INTEG इंटीग्रा। हाँ इंटीग्रा इसेंशिया। इंटीग्रा इसेंशिया में डे पर तो इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, वीकली और मंथली पर ही मिलेगा। इंटीग्रा इसेंशिया में अभी 3 रुपए के प्राइस का वेट कीजिए। आई डोंट थिंक कि इससे पहले कुछ होने वाला है। 3 रुपए के नीचे भी आ सकता है ये। अभी इंटीग्रा इसेंशिया में ट्रेड नहीं बनाने लायक है। एवरेज करने वाले लोग रुक सकते हैं। इंटीग्रा इसेंशिया में मेरी भी पोजीशन है, ऐसी बात नहीं है। ये गिरावट को मैंने पूरा झेला है, इस पूरी गिरावट को। ये कहाँ से गिरा है, ये 6 रुपए 40 पैसे क्या, मैंने 7 रुपए 70 पैसे से इसकी गिरावट को मैं झेल रहा हूँ। नो डाउट मैं भी बना हुआ हूँ इंटीग्रा इसेंशिया में। 3 रुपए का है अभी, 3 रुपए 25 पैसे के आसपास का भी आपका भाव चल रहा है। लेकिन अभी इसमें रुकिए, एवरेज करने के लिए रुकिए आप अभी इंटीग्रा इसेंशिया। सर एक DS इन्वेस्ट चेक करेंगे। हाँ जी, DS इन्वेस्ट। ये दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट ये वाला। जी सर। गिरा कहाँ से भाई साहब, अरे बाप रे, ये तो 11,000 से गिरा है भाई साहब। गिरा क्यों ये, पता नहीं सर। अरे वाह, मैंने सोचा 10-12 रुपए हो गए, तो 10-12 हजार रुपए से गिरा है। मंथली में देखते हैं। ओके, वीकली आप अभी इसमें क्या चाह रहे हो? सर अभी तो एज ए स्विंग लिया है अभी तो ये। कितने प्राइस पे? अभी सर जस्ट कल ही मतलब शुक्रवार को लिया था सर। हाँ कितने प्राइस पे? सर एक मिनट, मेरा प्राइस है इसमें सर ये 466 रुपए सर। मतलब इसी के आसपास। हाँ नहीं है तो ठीक है, नो डाउट ये गिरेगा नहीं यहाँ से। मंथली चार्ट क्लियर बोल रहा है ये गिरेगा नहीं, है ना सर साहब। ये मंथली चार्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, ये गिरेगा नहीं।
क्योंकि इसमें अभी इसमें आप बैठिए, है ना, आपने पोजीशन बनाई है तो आप इसका आनंद लीजिए इस पोजीशन का। लेकिन किसकी पोजीशन थी ये? वेद वर्मा साहब की? नहीं सर, मैं भुवनेश बोल रहा हूँ सर, मेरी दूसरी आईडी है। अच्छा अच्छा, भुवनेश जी, तो इसमें बैठिए, मेरे को दीजिए 2-4 दिन का समय कि थोड़ा सा 1-2 कैंडलें यहाँ पर और बने, तो इसको और तरीके से इसको गेज किया जा सके, है ना? जी सर। क्योंकि पिछली बार का मूव तो इसने बहुत बढ़िया दिया, 328 रुपए से लेके 600 रुपए तक का, मतलब नियर अबाउट 300 रुपए का तो मूव इसने दिया ही है ना? जी सर। बैठिए इसमें, नो डाउट ये बढ़िया है। अगर आप मंथली, भुवनेश जी आप मंथली भी देखें तो मंथली चार्ट भी इसका अच्छा बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप वाला कंडीशन दिखाई दे रहा होगा आपको। जी सर। अगर आप ट्रैप को बेटर तरीके से समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपको, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ट्रैप का कंडीशन दिखाई दे रहा है ना? ये जी सर। ये इसके लिए झोल झाल वाला मामला है। बाकी और कहीं कोई, आई डोंट थिंक कि इसमें और भी कोई है। मैं इसके एक बार फाइनेंशियल्स भी देखना पसंद करूंगा, टाइम निकाल के मैं इसको लिख लेता हूँ इस स्टॉक को। डीएस दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, यही नाम है ना? आज 8 तारीख हो गई। इसको गेज करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तरीके से देखा जाए तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अगर इसे 50,000 रुपए भी डाल देते हैं ना, तो फिर ये आपका बढ़िया पैसा दे जाएगा। ये मिला कैसे आपको? नीलेश रस्तोगी साहब नमस्कार। सर मैं तो वो क्या बोलते हैं अपने, ये ट्रेडिंग व्यू पर ही देख रहा था सर, 1 by 1 क्लिक करके तभी देखा था सर। अच्छा अच्छा, IREDA एक बार देख लेते हैं, IREDA में आज की क्या चल रही है स्थिति। IREDA तो आज बढ़िया चल रहा है। अरे वाह, चल गया, तुक्का लगाया था, दौड़ गया है। चलिए, IREDA। और एक बार फेसबुक से एक जन का क्वेश्चन है, शंकर साहब का, एक्साइड बैटरी में, एक्साइड EXID भाग गया आज सर। नमस्ते सर। नमस्कार, भाग गया ना? वो तो जब हमारी आपकी यहाँ पर बात हो रही थी गोसावी साहब, तभी ये क्लियर था कि ये फटेगा। जी सर, लेकिन मैं उस दिन नहीं ले पाया, बैलेंस नहीं था तो छूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात अपना गुल पॉली भाग गया सर। है? गुल पॉली, हाँ, गुल पॉली भाग गया, गुल पॉली भाग गया। ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से फ्राइडे या थर्सडे में डिस्कशन हुआ है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास बाय डेट नोटेड है। गुल पॉली, गुल पॉली डिस्कस हुआ था आपका 3 अप्रैल को। 177 रुपए की एंट्री, 160 रुपए का स्टॉप लॉस, और आज के दिन 201 रुपया चल रहा है। गुल पॉली ये था 3 तारीख को डिस्कशन में। आप देख लो यहाँ पे, ये देखो जी, ये लिखा है गुल पॉली। 204 चल रहा है सर अभी। अब 200 के ऊपर ही है। हाँ जी, हाँ जी। एक ये भुवनेश जी एक बड़ा जबरदस्त स्टॉक पकड़े हैं, और बस 1-2 कैंडल और बनने की जरूरत है, फिर देखते हैं इसमें क्या हो रही है। ये आपने देखा होगा शायद, अरे इसका क्या नाम है इस स्टॉक का? दलाल 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 स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट। जी सर जी। दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, है ना जी? नमस्कार नमस्कार सर। सर, एक बार रेन देखना, रेन बहुत अच्छा लग रहा है वीकली चार्ट में। रेन अच्छा लग रहा है आपको? रेन जी में मैं सर, बैठा हूँ। कन्वर्जन कर रहा है,
वीकली कन्वर्ज भी कर रहा है सर। रेन में मैं हूँ सर। जी जी। हाँ, जिम सर स्टॉप लॉस मतलब रखे कि मतलब ना रखे, सही है आई समझ में डोंट आया। थिंक इसमें अभी तो स्टॉप लॉस अभी रखना entry चाहिए। हुई मुझे तो नहीं लगता सर रेन में स्टॉप लॉस मेरे को रखना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन में आपको देख के बता देता हूँ रेन की। ये अभी जल्दी की पोजीशन बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले की पोजीशन है, बहुत जल्दी जी की जी जी। पोजीशन है सर, फरवरी वरवरी की पोजीशन है, मैं बताता हूँ। रेन 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 में मेरी जो पोजीशन थी वो 151.39 रुपए पर थी, है ना जी। जी अभी आपका ये चल रहा है 171 रुपया, है ना। जी जी सर। जी बहुत पहले की 151 रुपए से नो डाउट ये 210 रुपए, ये वाला भी मैंने देखा है, ये भी देखा है मैंने। बस। जी ये वाला 151 नहीं है सर, आप समझिए। हम्म, ये वाला 151 नहीं नीचे है, ये वाला। वाला 151 की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला 151 नहीं है सर, मैं मार्क कर देता हूँ चार्ट पे, देखिए। अभी ये जो रिसेंट हाई निकला है ये वाला 151 नहीं है, ये वाला जी सर। 151 जिसे मैंने 219 तक इसको देखा भी है, फिर ये गिर गया है, फिर ये जा रहा है, तब से मैं इसमें होल्ड ही हूं। ओके सर। मैं क्यों होल्ड हूं? मैं इसलिए होल्ड हूं, आप मंथली चार्ट देखो तब आपको पता चलेगा मैं क्यों होल्ड हूं। देखिए मंथली चार्ट में आप देखो, सिंपल सिंपल यहाँ पे सपोर्ट है ना जी, इसी जी पर सर। मंथली चार्ट जी के जी बेसिस पे लिया हुआ है। अभी गया नीचे आया, उस पर मैं इतना ज्यादा अब आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई ऐसा, आप जब आपका 150 200 प्लस गया था तो आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए था, आप मतलब आम जनता तो जी यही सोचेगी ना सर। हाँ जी सर। मैं यहाँ पर 219 के टारगेट के लिए नहीं बैठा हूँ रेन में, मैं रेन में बैठा हूँ ये 272 एंड अबव के टारगेट के लिए बैठा हूँ। यहाँ कहीं पर मैं इसको पकड़ना चाह रहा हूँ, 500 के आसपास वाला, 500 के आसपास का रेन का मेरा टारगेट है, वो मैं इससे लेकर रहूंगा। अब कम से कम हाँ जी। अगर मेरे को सॉरी अगर मेरे को ना भी मिले, अगर मेरे को ना भी मिले तो कम से कम 300 तो मिले सर, हाँ कुछ तो मतलब डबल तो कम से कम। कम से कम 2x तो, तब तो मजा आए। ये 219 गया फिर भाग लिया, चलिए स्विंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप व्हेन यू टेक ऑन पोजिशनल थिंग तो फिर नहीं मजेदार है सर वो फिर। और मुझे पता है ये इसके नीचे नहीं जाना है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 140 के नीचे रेन को जाना ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है, जी सर। समझ रहे हैं। जी जी। पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बताइए, चलिए जी, पूना वाला फिनकॉर्प क्या बोल रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प तो अच्छा है, ठीक है, आपने पूछा बताइए, मैंने बता दिया अच्छा है। एनबीसीसी 127.18 से लिया है, कब तक बने रहे? आपकी इच्छा है सर, चाहे जब तक बने रहो। एनबीसीसी 127 पर लिया है आपने, चलिए डेट चार्ट पे मैं देख लेता हूँ आपका रेट कहाँ है। 127 यही है, यही है 127, मतलब पिछले दिनों आपने फ्राइडे को लिया होगा, फ्राइडे को लिया है। अब फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी थी, ठीक है, आज है मंडे, मंडे में इसका प्राइस चल रहा है 134। अब आपको होने लगी कोफ्त, जावेद साहब मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, अब आपको होने लगी कोफ्त। कोफ्त क्या होने लगी, कह रहे यार अब इसको बेचना कब है। सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि खरीदा क्यों था। सबसे पहले जावेद साहब अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि खरीदा क्यों था, है ना जी, क्योंकि कुछ सोच कर लिया होगा, कुछ सोच कर लिया होगा, बिना सोचे तो लिया ही नहीं होगा। रिटेलर यहीं पर मरता है सर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, रिटेलर यहीं पर मरता है। रिटेलर के मरने का यही रीजन ही है, और कोई रीजन नहीं है, यही रीजन ही है रिटेलर के मरने का, और कोई तो रीजन है ही नहीं जनाब, यही रीजन है रिटेलर के मरने का।
कम से कम जहां पर ही बैठे हैं उसको एनालाइज कीजिए, देखिए, समझिए। सिंधे मैडम, आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है सर। क्या हो गया था आपको, सर्दी बुखार? बैक पेन हो गया था सर। बैक पेन मतलब क्या, अभी ठीक है वो सर। स्लिप डिस्क? हाँ उसी टाइप में सर। बहुत पहले मुझे भी प्रॉब्लम थी स्लिप डिस्क की। मोहित जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मोहित जी, क्या क्वेश्चन है आपका? तो ट्रेडिंग कर रही है मैडम आप? सर आज किया, कैसा रहा? ठीक रहा सर। वो बड़ा कैंडल में 30 पॉइंट गए कौन से बड़े कैंडल? निफ्टी में? निफ्टी में। कहाँ पे 30 पॉइंट कैंडल गए? बताइए, ये वाले? ये? हाँ वो अरे जो तो सबसे ठीक, बड़ा कैंडल बना ना उसी में, वो ट्रेड में थी मैं, लेकिन नहीं, इनिशिएट आपने लॉस कहाँ नहीं किया हुआ। था, बताइए ना, इनिशिएट कहाँ पे किया था? मैं बताती हूँ। अगर स्ट्राइक प्राइस बता देंगी तो और भी मैं प्रिसाइजली मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 22,600 का सी लिया हुआ था। चलो जी, 22,600 का सी लगाते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोल दी। लो जी, लगा दिया 22,600 का सी। 22,600 का सी मैंने लिया था 114 पे। अरे वाह, एंट्री भी आपकी बड़ी मतलब कॉम्पिटिटिव एंट्री थी। एसएल भी 10-12 रुपए ही होगा, इसमें 20 रुपए। हाँ एसएल तो उसमें नहीं लगा, लेकिन ये गया था 160 रुपए वगैरह गया था, 160। ओके। मैं होल्ड कर रही थी, ट्रेल कर रही थी, मैं ट्रेल नहीं कर रही थी, लगाया नहीं था इसमें, तो 130 पे निकाला वो मैंने। जी प्रणाम। नमस्कार सर, आपके मित्र कहाँ है? गुरु साहब हाँ, बोलिए, मैं पूछता हूँ उनको। तो मैम, आपने यहाँ पर 114 पर एंट्री ली, ठीक है? यही 114 वाला एरिया हाँ ये है, और हाँ 130 यहाँ पे निकाला। तो क्या आप एसएल हाँ ट्रेल नहीं कर रहे थे? सर, मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा था, हाँ, वो तो तो मैं मैंने देख शुरू रही में थी, वो बोला, आज सामने मूवमेंट स्लो सामने था। हुआ मेरे, आज मूवमेंट स्लो था, नो डाउट, आज मूवमेंट स्लो है। तो ऑप्शन इसलिए मैंने में नहीं मूवमेंट स्लो लगाया, था। क्योंकि कभी कभी वो सिस्टम में लगा देते हैं और फिर वो चला जाता है। अभी अभी देखिए क्या क्या, हाँ? कौन? अभी कान से चलना बेटा, तब तक देख लो बालकनी में डॉगी आ गया है, जाओ जाओ। नहीं 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 करते, नहीं करते। अभी अभी देखिए, इस चीज को कितने लोगों ने विटनेस किया कि लाइव में आओ तो बताएं। अभी अभी मैंने बोला है ना कि आप यहाँ पर एंट्री बना के यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, कितने लोगों ने सुना है ये? मैंने सुना। मैंने भी सुना है सर। सुना? क्या, कितना हाँ पॉइंट सर। मिल गया भैया? चलो जी, यहीं से पकड़ लो, 30 पॉइंट मिल गए। तो आपको समझ में आता है कि आपकी पोजीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो, अगर यहाँ पर एक लॉन्ग लॉन्ग रेंज बना देते हैं, लॉन्ग का ट्रेड बना देते हैं, लॉन्ग पोजीशन, सॉरी, तो रिस्क रिवार्ड भी देख लेते हैं ना। इसके बाद क्रूड भी बताना गुरु जी, क्रूड भी शायद सेम चल रहा है। हाँ, क्रूड भी देख लेते हैं। तो कितना रेशियो भी चल रहा है? 1:3 का, 1:3 का रेशियो चल रहा है। या इसको अभी आप थोड़ा सा और नीचे कर दोगे, ये वाला ऐसे। अरे यार, इधर आओ ना भाई। हाँ, यहाँ कर दोगे तो 1:2 का रेशियो चल रहा है। देखिए आपके सामने, इसका मतलब देखिए, अभी अभी बोला है, इसको शूट करना बनता है।
देखिए अभी अभी आपके सामने ही डिस्कशन हुआ है कि यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट क्या है? 22,697। तो मेरे ख्याल से लोगों ने इसको सुना भी है और देखा भी है ना? तो देखिए यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे 22,697 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये लाइव ट्रेड है, ये लाइव ट्रेड है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इट डजंट मीन कि यहाँ पर 20 की मूविंग एवरेज है तो इसीलिए यहां से वापस जाएगा। इसके लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी ही करनी पड़ेगी सर, कि मल्टी टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या बोल रहा है, 15 मिनट पे क्या बोल रहा है, 30 मिनट पे क्या बोल रहा है, 1 घंटे पे क्या बोल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे काम नहीं चलना है। और फिर इसको चलने दीजिए, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अभी तो खैर प्रॉफिट में ही चल रहा है, इसको समझिए। अब आ जाते हैं क्रूड पे। मनोज जी क्रूड देखें क्या? ऐसा? हाँ देखना गुरुजी, देखना। एक पोजीशन में हूँ गुरुजी। अरे तभी देखने के लिए बोल रहे हो आप। आपके वो बाबा गए क्या? हैं? हाँ बाबा गए। किस पोजीशन में है आप? मेरे ख्याल से जिसमें भी होंगे प्रॉफिट में ही होंगे। हाँ प्रॉफिट में हूँ गुरुजी। कॉल साइड में ही हो आप? 7,500 सी में हूँ गुरुजी। बहुत बढ़िया, पकड़े रहिए, 7,296 तक ले आइए। क्यों पकड़े रहिए, क्यों पकड़े रहिए? गुरुजी डे चार्ट पर जाके देखिए, डे चार्ट पे बेरिश नहीं है भाई साहब ये। और आज ये अभी आज का रेट है 7,191। कोई बड़ी बात नहीं है कि 7,224 आज ये तान दे पकड़ के, कोई बड़ी बात नहीं है मनोज जी। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए डाला है मैंने। और मैं आपका वो भी डुप्लीकेट कह रहा हूँ। 7,000 कौन सा है? 7,500 सी। 500 सी क्रूड। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अभी तो मुझे मैं 39 रुपीज लगा रखा है। परफेक्ट परफेक्ट, 39 लगा के छोड़ दीजिए, कैरी फॉरवर्ड में ले आइए। ठीक है मतलब अगर आपको सही लगे तो, मतलब हाँ ट्रिगर गुरुजी, ट्रिगर 40 लगा रखा है और वैसे 39 लगा रखा है। तो हाँ, उल्टा ठीक कर है। दूं क्या? 30? उल्टा क्यों करना है भैया, उल्टा क्यों करना? मतलब उल्टा बोलूं, मतलब 39 ट्रिगर कर दूं और 38 एसएल कर दूं। ठीक है, अभी तो इसको चलने दीजिए महाराज, अब ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे नहीं आएगा अभी। 100 में से 101% अभी ये नीचे नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ओके ओके गुरुजी, ये नीचे नहीं आएगा। अगर आ गया तो जो लॉस होगा वो मेरे से आप ले लेना, अरे नहीं, है ना जी? आपने इतना बोल दिया गुरुजी, काफी है। आपने इतना बोल दिया, काफी है गुरुजी। हाँ, ये नीचे नहीं आने का, ऊपर ही जाने का। हाँ तो हम लोग गुरुजी लॉस लेंगे तो वो वाला लेंगे ना जो हमारे को लेना चाहिए, ऐसा जो जैसा आप कहते हो हमेशा। एसएल वो लेंगे जो हमारे को टेक्निकल पे एसएल लेंगे हम। टेक्निकल पे एसएल लेंगे, टेक्निकल खाने का भी नहीं आएगा वो। जैसे जानवर अपने बच्चों को नहीं नुकसान पहुंचाते, जानवर क्या आदमी भी, वैसे मार्केट अपने एसएल को खाने नहीं आता। जो मार्केट का एसएल है वो खाने नहीं आएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो और वो चाहे आपका इंट्राडे हो। हाँ तो हम लोग प्रज्ञा मैडम से बात कर रहे थे, उनकी बात तो बीच में छूटी गई। हाँ तो मैडम बताइए, तो आपका ये ट्रेलिंग कट गया। हाँ सर। तो क्या अभी जो डिस्कस हुआ है, पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं मैम। निफ्टी ये रहा निफ्टी, है ना? निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और इसको कर देते हैं 15 मिनट। तो क्या इसमें आपने काम किया? हाँ सर, उसमें लिया मैंने 22,450 लिया मैंने 260 पे अभी? हाँ थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, आप बहुत तेज कर रहे हो। 22,400 एकदम सीआईडी की तरह।
22,450 कितने पर एंट्री है प्रज्ञा मैडम आपकी? 260 पे है सर। 260 पे है। ओके, फिर लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ। मैं वेट कर रही थी वो एटलीस्ट 5 मिनट पे ऊपर जाए 20 SMA के। 5 मिनट कहाँ देखना है मैडम इसमें? और सर 15 मिनट में भी वहां पे वो ये था, जो बड़ी कैंडल का आया था ये वाला हाई। हाँ सर, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि उसके ऊपर जाएगा तो बाय करूंगी। ना 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 ना, समझिए परसेंटाइल आपका यहाँ चल रहा है मैम, ये वाली जगह पे। अब ट्रेंड लाइन लवर के लिए भाई बात ध्यान में सबकी बात रखने वाली पड़ती है ना। ट्रेंड लाइन लवर ये वाले हो गए ना, देख रही हैं? और परसेंटाइल लवर ये जब तक इसके नीचे नहीं जाने का तब तक नहीं जाने का, है ना मैम? ओके सर। हाँ, मुझे लगता है कि आज यहाँ तक कम मूव दे देगा, मुझे लगता है कि यहाँ तक कम मूव दे होल्ड देगा। है अभी तो। हाँ, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, अगर लिया है तो होल्ड रखिए। जेके टायर और टाटा स्टील देख लीजिए भाई। जेके टायर, JKTYRE, फिर से देख लीजिए जेके टायर और टाटा स्टील। जेके टायर में अभी पोजीशन बनाना, आ बैल मुझे मार करना है संदीप सर। जेके टायर में अभी पोजीशन बनाना, आ बैल मुझे मार करना है, ठीक है? और टाटा स्टील STEEL, अभी कुछ देर पहले मैंने इसको बताया था। और टाटा स्टील में पार्शियल ट्रैप है, अगर आप डे चार्ट पे जाके देखोगे तो ये अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। नो डाउट ये ब्रेकआउट के ऊपर, इसका ब्रेकआउट प्राइस था 160 का ब्रेकआउट प्राइस था, इसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन वीकली पर आप जाके देखोगे तो थोड़ा सा ट्रैप है, तो अभी टाटा स्टील में भी होल्ड करेंगे, है ना जी? जेके टायर टाटा स्टील मेरे तरफ से नो, है ना? ONGC के बारे में बताना गुरुजी। जेके टायर टाटा स्टील मेरे तरफ से नो, बिग नो। ऑयल एंड नेचुरल गैस, अच्छा क्या बता दूं इसके कि मतलब ये बहुत सुंदर है, ऐसा स्मार्ट है, आपकी से पोजीशन है या नहीं है? हाँ जी, हाँ सर पोजीशन है इसमें। प्राइस बताइए सर। ये 150 पे परचेज है सर इसकी। फिर बैठे रहिए, ले जाइए 350 रुपए तक दौड़ाइए इसको, इसके लाठी लेके इसके पीछे खड़े रहिए डंडा लेके कि भगो भगो भगो, है ना सर? ठीक सर। हाँ, नीचे नहीं आने का है। इस वाली कैंडल से डरिएगा मत, ये रिटेलर को डराने वाली कैंडल है ये, इस कैंडल से डरिएगा मत, ये जाएगा यहाँ तक, ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ, ये रिटेलर को डराने वाला कैंडल है ये। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? BF यूटिलिटी भी देख लेते हैं। पवन जी क्या क्वेश्चन है? पवन जी, तब तक BF यूटिलिटी देख लेते हैं जब तक पवन जी नहीं बोल रहे हैं। BFUTI, BF यूटिलिटी को 800 रुपए तक आने दीजिए सर, राजेंद्र यादव जी, 800 रुपए तक आने दीजिए। आपका प्राइस है 860, ओके, 860, 880, 860। आपने ट्रैप के बाद खरीदा है इसको, आपने ट्रैप के बाद खरीदा है इसको, BF यूटिलिटी को।
फिर इसकी फिर अगर प्राइस आपका 860 है तो अभी क्या किया जाए। बने रहिए, छोड़िएगा मत। अब आपने क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कहाँ से खरीदा, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन को अगर मैं बीएफ यूटिलिटी के हिसाब से अगर मैं अब देखूं तो आपको इसे बने रहना चाहिए 980 के टारगेट के लिए। और एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि 980 का टारगेट जो है ये आज नहीं मिलने वाला है। इस टारगेट को मिलने में महीने भर से लेके 2 महीने भी लग सकते हैं। हाँ, ये है ये अलग की बात है कि क्या बोलने में जा रहा था इसमें, कहाँ से किस तरीके से आप स्टॉक पकड़ रहे हो वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन टेक्निकल चार्ट जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो मैं उसी के बेस से अभी मैंने आपको क्यों बोला कि 800 तक आ सकता है। आप ध्यान दो, इसे 4 कैंडल का रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप वीकली चार्ट जाके देखोगे राजेंद्र जी तो बोलिंजर बैंड ट्रैप पे है। ट्रैप इसका लगा था नियर अबाउट 960 रुपए से, 960 रुपए से फिर ये 680 रुपए आया है। आपने इसको मेरे ख्याल से 860 में खरीदा है। प्लेसिंग आपकी गड़बड़ है इस स्टॉक में, लिख के दे रहा हूं, प्लेसिंग आपकी गड़बड़ है। अब ये प्लेसिंग में आपने गड़बड़ की या किसी ने गड़बड़ करवाई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप खरीदते ही नहीं। ये किसी से मतलब सलाह मशवरा वाला ही लग रहा है मेरे को, और वो भी सलाह मशवरा वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस जगह पे ये लिया गया है उस जगह पे लेना बनता ही नहीं है। तो जिसने भी लिया है या जहां से भी आपने लिया है, ये जगह नहीं है लेने की। 960। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। तो सर मैं बैंक ऑफ इंडिया लिया हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। तो इसमें राजेंद्र यादव जी अभी बैठिएगा, है ना। टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग 1700, व्हाट इज योर एडवाइस। आप 1700 इसमें देखो सर, कूद के सीढ़ी पर तो नहीं चढ़ा पाओगे, कूद के नीचे से जाके ऊपर तो पहुंच नहीं पाओगे छत पे। तो छोटा छोटा टारगेट लेते हैं। पहले आप इसमें 980 का टारगेट पकड़िए, फिर आप इसमें 1100 का टारगेट पकड़िए। अगर मैं इसकी हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर दूं, इस स्टॉक की हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर दूं, तो हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस में नो डाउट आपका 1700 मिलेगा, नो डाउट आपका 1700 का टारगेट मिलेगा। लेकिन आप ये भी देखो कि 1700 से जब ये गिरा है तो कितने टाइम में गिरा है, और उठेगा तो कितने टाइम में उठेगा। तो कम से कम आप इसको साल भर लेके बैठोगे। ये मेरी क्लियर एनालिसिस थी इसमें। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था, क्या था सर, बोलिए। होटल बताइए। लेमन ट्री होटल। लेमन ट्री होटल तो बहुत पहले दिया है सर। लेमन ट्री TREE बहुत पहले दिया हुआ है सर। ये जमाना बीत गया इसको दिए हुए 6-7 महीने हो गए। आपकी इसमें एंट्री कहाँ है बताइए। एंट्री लेने की सोच रहे। अभी तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, फिर अभी इसमें एंट्री नहीं, अभी एंट्री नहीं है। हेलो सर। अगर आप एंट्री इसमें बना लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जिंदल 100 बताइए सर। एंट्री अगर आप अभी से बना लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। नो डाउट ये है, बाई में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बाई में नहीं। भैया बात तो पूरी सुन लीजिए। ट्रेन नहीं छूट रही है सर, मार्केट आज भी खुला है, कल भी खुलेगा। मैं कल भी यही मिलूंगा, परसों भी यही मिलूंगा इसी टेबल पर। हाँ सर वो मैं बैंक ऑफ इंडिया का पूछ रहा था सर, कि इसमें मैंने 140 पे लिया था, तो क्या इसमें सर अभी टीवी पे बता रहे थे ये डाउन होगा, 120 का टारगेट जेवरी बता रहे थे, तो मैंने पूछा सर आपसे पूछे। बैंक ऑफ इंडिया टीवी पर बता रहे डाउन हो जाएगा ऐसा नहीं, मैंने सोचा सर लॉस हो जाए, उससे पहले सर चार्ट पे देखे टीवी का नाम लिया। नहीं वो बताते रहते थे, ये ध्यान तो देता नहीं ना, फिर मैंने पूछा सर आपसे। बैंक ऑफ इंडिया ये वाला
हाँ तो टीवी वाला लोग क्या बोल रहा है ये भी बताइए। टीवी वाला बोल रहा है 120 तक जाएगा, 120 तक जाएगा। आपका इसमें क्या माइंड सेटअप है बैंक ऑफ इंडिया में बने रहने का? आपका क्या माइंड सेटअप है? अभी लिया था सर कुछ 1-2 हफ्ते पहले 140 पर। हाँ बने रहे सर। 200 के लिए जाइए आप। हाँ तो अभी सर बने रहो ना। हाँ तो मैंने बोला कि अगला स्टेशन पे जाइए, तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं ट्रेन पे बैठूं क्या? अरे तो ट्रेन से ही तो जाएंगे महाराज। नहीं मैं तो बना रहूंगा, हैं? बना रहूंगा ना सर, वो तो सर डाउट था, डाउट क्लियर कर रहा था सर, बने रहेंगे। नहीं ठीक है, इसका जिस हिसाब से चल रहा है, मैं हूँ इस स्टॉक में, ऐसी बात में तो बहुत छोड़िए, मेरी बात तो छोड़ ही दीजिए। मेरी बात पे आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरी बात छोड़ दीजिए। आप लोगों के लिए अरे आप ही लोगों के लिए बता दे रहा हूँ कि ये अभी है बुलिश। आने वाले समय में पीएसयू पब्लिक सेक्टर के जितने बैंक हैं, जितनी यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर की, उससे बहुत जबरदस्त बूम है। अच्छा और सर ठीक। बहुत ही जबरदस्त बूम है, खास कर ये जो छोटू छोटू बैंक है ना। अब छोटू बैंक में आप जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप लोगों को मैंने वो दे के रखा है, क्या कहते हैं आपका, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक और बैंक था यूको, इंडसेंड, इंडसइंड, एक नहीं, एक और एकदम अलग यूको, नाम है उसका, फेडरल बैंक, हाँ फेडरल बैंक है ना। और उज्जीवन स्मॉल आपका हो ही गया। है ऐसे कई मुंह से निकलता रहता है, कभी कभी बातें नहीं भी याद आती हैं क्या। तो ये हो गया। तो इन सब में अगर आपकी पोजीशनिंग है, एक बात आप मेरी बहुत ही क्लियर समझ लो कि इन सब में अगर आपकी पोजीशनिंग है तो थोड़ा सा साल, 2 साल, 2.5 साल होल्ड करके चलिएगा, कुछ अलग ही आपको मिल जाएगा। अभी कल मैं एक शेयर देख रहा था, ट्रैक्सॉन, देखिए इसकी मैं सोच रहा था TRAXON, कहाँ चला गया, क्या स्पेलिंग, TRAXE नहीं मिल रहा है। कल मैं देख रहा था, मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास मोबाइल में कहीं ना कहीं होगा ही, क्योंकि मैं फोटो खींच के रख लेता हूँ। तो पीएसयू बैंक पे खास नजर रखिए, और ये फेड बैंक पे, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मनोज जी क्या, दीपक जी, हाँ TRACXN, हाँ TRACXN, थैंक यू दिलीप मौर्य जी, एक्शन टेक्नोलॉजी, हाँ ACXN। कैसे आपको मालूम हुआ दीपक जी कि मैं यही सोच रहा हूँ? दिलीप मौर्य जी, ये ये भी बहुत ज्यादा पुराना शेयर नहीं है, अभी 1.5 साल का पुराना शेयर है। और जिस तरीके से इंडिया में सर कुछ तो लिंक जुड़ा हुआ है आपसे। अरे नहीं महाराज, आप मेरे को ये बताओ ना दिलीप मौर्य जी, ये लिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें दिलीप जी। आप मेरे को बताइए, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यही, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बहुत कुछ देखता रहता हूँ मोबाइल पे, कुछ इधर स्क्रीनर लगा दिया, कुछ उधर स्क्रीनर लगा दिया, कुछ निकल गया, कुछ जाके फाइनेंशियल डेटा देखने लगा। कभी कभी मैं भी फाइनेंशियल डेटा देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने नाम लिया, मेरे को स्पेल आउट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल में देख के बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ ना, तो मैं उसकी फोटो खींच के रख लेता हूँ, और जिससे वो मैं कल को आने वाले समय में मैं उसको देख सकूं।
तो जो आप ये लिख के बोल रहे हो कि सर कुछ तो लिंक जुड़ा हुआ है आपसे, आप ये बताओ आपको पता कैसे चला कि मैं ट्रेक्सॉन कर रहा हूँ लेकिन मेरे को स्पेल आउट नहीं हो रहा है? तो मैं देता बाद में। मैंने इसे लास्ट वीक देखा था तो आपने नाम लिया तो याद आ गया। अच्छा अच्छा मौर्य साहब, तो ये है, ये आप इस शेयर को देख सकते हैं। ये नया बिजनेस है, एकदम न्यू बिजनेस है, टेक सेक्टर का न्यू बिजनेस है। आप इसमें जाके देख सकते हैं। आप इसका अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो आपका इसमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। अब आप इसकी कंपनी में जाइए, जैसे आप लोग जाके स्क्रीन करते हैं screener.in पे, तो ट्रेक्सन टेक्नोलॉजी का एक बार डेटा देखेंगे, TRACXN ये है ना, हाँ, ट्रेक्सन screener.in SCREN screener.in। चलिए ट्रेक्सन का डेटा देखिए तो क्या है इसमें, 1000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 101 रुपया है, हाई लो 124-64 का है, स्टॉक पी 35 है, बुक वैल्यू ये है वो है जो है, ये सब मुझे समझ में आता नहीं है। और प्रोज में क्या है, प्लस क्या है इसका, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट 24.2 का, CAGR ठीक ठाक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 16.1 टाइम्स बुक वैल्यू का 16%, 16 गुना ज्यादा, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम। इन सब डेटा से कोई मतलब, देखिए मेरा क्या सोचना है, इन सब डेटा से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, ये डेटा कभी भी बदला जा सकता है ना। ये हो गया, थोड़ा सा फाइनेंशियल में आ जाते हैं। सेल्स इसका ठीक ठाक चल रहा है, एक्सपेंसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं, 15, 16, 15, 17, 18 जो भी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ठीक ही ठाक है, खास नहीं है, इंटरेस्ट दी है वो है, और प्रॉफिट लॉस छोड़ दीजिए इसको। बैलेंस शीट तो आप जो दिखा दोगे वही दिख जाएगा। रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न छोड़ दीजिए। मेरे पास डेटा क्या, मेरे पास मेन डेटा क्या है, मैं 3 साल का मैं डेटा अगर इसे पकड़ के चलूं और 5 साल का डेटा मैं पकड़ के चलूं, 3 साल 5 साल का इसमें डेटा है नहीं, पिछले 6 महीने का पकड़ लीजिए और 1 साल का पकड़ लीजिए, तो पिछले 6 महीने और 1 साल का जो मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टेक्निकल। मैं क्यों बोलता हूँ कि टेक्निकल चार्ट आपके लिए महान है, मैं क्यों बोलता हूँ टेक्निकल चार्ट आपके लिए महान है। अब आप देखो वीकली चार्ट पे आओ जी, वीकली चार्ट पे अभी अगर देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्विंग करना चाहते हैं, तो अभी जो प्राइस है वो बड़ा ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है, 100 रुपए का आज का जो प्राइस है, आज का जो प्राइस है बड़ा ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है, 100 रुपए का, आराम से 125 रुपए तक ही जाएगा। ट्रेक्सन की बात मैं कर रहा हूँ। और क्रूड भाग गया। हाँ जी, क्रूड भाग गया ऐसा देखो, देखते हैं, इधर खोल देते हैं ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मनोज सर। देखिए मैं आपको मनोज सर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं आज ये ना पकड़ ले, है ना जी। 30 मिनट लगा लेते हैं। देखिए अब तो आपको लॉस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं दिव्य दृष्टि डालते हैं दिव्य दृष्टि। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूं? काहे इतना परेशान हुआ, ठीक है कर दो कॉस्ट टू कॉस्ट, क्यों इतना परेशान है यार, इतना परेशान मत रहिए ठाकुर साहब। देखिए ये भी स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएगा स्टॉप लॉस। हाँ तो ट्रेक्सॉन पे आइए, ट्रेक्सॉन हम लोग देख रहे थे। तो अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका मतलब आप आने वाले समय में उसमें इन्वेस्टमेंट करके देखिए,
होता है। आपने एक चीज सुनी होगी यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है नया बिजनेस। आज के समय में यूनिकॉर्न 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 मतलब होता है जादुई घोड़ा, है ना हिंदी में। तो जादुई घोड़ा नहीं, वो बिजनेस की बात होती है। तो अभी जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बूम पर है और आने वाले समय में हो सकता है हम लोग विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो। तो और होंगे, जिस हिसाब से चीजें डेवलप हो रही हैं होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें जितने सारे नए सेटअप आ रहे हैं बिजनेस के, और उनको जिस तरीके से फंडिंग मिल रही है। अब जैसे कोई आप नई चीज ले जाओगे आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन तो थोड़ी सी जैसे पुरानी हो जाती तो उसको फंडिंग मिलना है। इससे लोग घर पे आके फंडिंग देते हैं कि भैया ये लो पैसा और तुम अपना बिजनेस दौड़ाओ। उसी टाइप की ये सब कंपनियां हैं, आप इनको जाके खो सकते हैं कि पिछले 1 महीने में जैसे आपका जोमेटो आया, स्विगी आया, आपका लिशियस आया, बहुत सारी चीजें आई जिनका जिनका अपने पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इस चीज को समझिएगा कि जिनका अपना कोई प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट के पास क्या प्लेटफॉर्म है, अमेजन के पास क्या प्लेटफॉर्म है। आप सेलर हो, मैं बायर हूं, उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपसे सेलर से उठा के चीज अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दी, मैं बायर हूं, उसके प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद रहा हूं, उसको भी फायदा हो रहा है। अब जोमेटो या स्विगी है या इस टाइप के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उनका कोई किचन थोड़े चल रहा है, किसी का किचन नहीं चल रहा है। दे आर जस्ट वेंडर। आप खाना खाने वाले हो, मैं खाना बनाने वाला हूँ, बीच में एक प्लेटफॉर्म हो गया कि चलो मैं आपसे खाना खरीद के उसको दूंगा, सिंपल। उसी में वो अपना क्या कहते हैं मार्जिन उठा रहा है, उसी में लोगों को हायर कर रहा है। तो आजकल की सारी कंपनियां ऐसे ही चल रही। मैन्युफैक्चरिंग, आईटीएस मीन टू से आईटी इनेबल सर्विसेज। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बोला था क्या, एक कंपनी था जो आईआरसीटीसी को भी वीएस देता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है, क्या नाम था उसका? सर डीजी स्पाइस। डीजी स्पाइस। डीजी स्पाइस का देखिए शेयर 32 रुपये हो गया सर। डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज, इसमें अभी फिर ट्रेड बना था, देखिए डीजी स्पाइस में फिर ट्रेड बनेगा। डीजी स्पाइस में मैं आपको लिख के दे रहा हूं, डीजी स्पाइस आने वाले समय में 500 रुपए का शेयर होने जा रहा है। डीजी स्पाइस आने वाले समय में ये 500 रुपए का होने जा रहा है, आप मानो या ना मानो। जो आईआरसीटीसी के आपको जो मैसेजेस आते हैं, जैसे आपने टिकट बुक किया और आपके पास मैसेज आ गया कि भैया नीलेश चौरसिया जी, ले लेते हैं आपका क्वेश्चन, नीलेश चौरसिया जी को मैसेज पहुंच गया कि नीलेश चौरसिया जी आपका टिकट बुक हो गया, आपका कंफर्म है, आपका वेटिंग है। ये डीजी स्पाइस मैनेज करती है, वैस सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज। और प्लस कुछ टेक्निकल, इसको मैंने पहले ही बताया था, कुछ टेक्निकल वो यूज करती है। तो बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस में। सर एक बार आजाद इंजीनियरिंग और प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट देखिए प्लीज, प्लीज गुरुजी दया कीजिए। अरे महाराज दया क्यों बोल रहे हो, क्या गुरु? क्या हो गया? AZAD। तो डीजी स्पाइस पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। आजाद इंजीनियरिंग में तो रुक जाइए अभी, मेरे ख्याल से आजाद इंजीनियरिंग में आई डोंट थिंक कि अभी कुछ ऐसा प्लस मुझे लग रहा है। आजाद इंजीनियरिंग में मेरे को ऐसा कोई प्लस नहीं लग रहा है, मेरे तरफ से नो। प्रेस्टीज स्टेट, प्रेस्टीज स्टेट में भैया मनोज जी, दीपक जी से बात नहीं हुई? बाहर हैं गुरुजी, बाहर हैं, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। प्रेस्टीज स्टेट मंथली में क्या करना है?
प्रेस्टीज स्टेट में अभी आप थोड़ा सा देखिए, ये बड़ा ही डिलेमा वाली पोजीशन में स्टॉक है। जितना ऊपर की तरफ का टारगेट है उतना ही नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस है। 1:1 का रेशियो है प्रेस्टीज स्टेट में। तो आप प्रेस्टीज स्टेट तो अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन अभी ये जो जगह है इसको पकड़ने वाली ये थोड़ी सी गड़बड़ है। तो आपने जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से मैंने बताया है कि आई डोंट नो नीलेश चौरसिया जी, कि मुझे ये नहीं पता है कि आपकी इसमें पोजीशन है या नहीं। तो आजाद इंजीनियरिंग अभी के समय में मेरे तरफ से नो। प्रेस्टीज स्टेज में मैं अगर आप इसमें जाओगे तो 1200 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। इन दोनों में जाने से अच्छा है, इन दोनों में जाने से अच्छा है। अभी उस दिन एक स्टॉक का मैं डिस्कशन कर रहा था, बड़ा बढ़िया स्टॉक था वो, क्या नाम था उसका, वो भी इंजीनियरिंग वाला ही था। एक ही नाम के 2 स्टॉक हैं उसके, क्या नाम है उसका? पटेल इंजीनियरिंग। अरे ना महाराज, यमुना है कि क्या है? एसकेएम सर, एसकेएम। ना ना ना, आप आजाद इंजीनियरिंग में और प्रेस्टीज जाने से अच्छा है आप इसको देख सकते हो। अरे रोज उसकी एनालिसिस होती है, रोज लोग 2 बार पूछते हैं, आज ही नहीं कोई पूछा उसको। आप रेन में जा सकते हो, आप RPNL, IRED और भी बहुत सारे हैं, उन सब में भी देख सकते हो। बहुत सारे मैंने बता के, आप उससे जाके देखो क्या है कैसे है। इन दोनों में थोड़ा सा मैं डिलेमा, आजाद इंजीनियरिंग को तो मैं क्लियरली नो बोल रहा हूँ, उसमें मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऊपर जाए नहीं। देखिए ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन अगर एक जगह खड़ा भी है और आपका पैसा होल्ड है ज्यादा दिन के लिए, अगर वो बता रहा है कि मैं ज्यादा दिन के लिए आपका पैसा होल्ड कर दूंगा, तो आई डोंट थिंक उसमें जाना एक समझदारी वाली बात है ना। तो ये चीज है, तो उस शेयर का दिमाग में आती वो शेयर मैं आपको बताऊंगा। प्रज्ञा मैडम आप हो अभी इसमें? हाँ सर, हुआ अभी तो कॉस्ट पे ही है वो। कॉस्ट पे ही है ना? एक बार थोड़ा हाँ, सा कॉस्ट पे ही। नीचे आया था 244 तक, फिर भी 3.25 के बाद काटने की कोशिश कीजिएगा। ओके सर। हाँ, या एक बार यहाँ तक अगर ये धक्का देता है 277 तक, देखिए 262 चल रहा है, 277 तक धक्का देता है तो इसको उड़ा दीजिएगा एकदम, मतलब ओके सर। बिना किसी भेदभाव के, है ना। 3:12 हो रहे सर। हाँ तो 3:12 हो रहा है, 3 मिनट और है, जीने के हैं 4 दिन और आज चौथा दिन है। अच्छा सर, वेदांता हाँ मतलब उसको देख लीजिए मंथली टाइम फ्रेम पे। हाँ देखिए आजाद इंजीनियरिंग से अच्छा आप लोग VDL को देख सकते हो, ये बढ़िया स्टॉक है। कट गया क्या मैडम? नहीं अभी नहीं, एक ऑर्डर कैंसिल किया मैंने। टुक से मैं आवाज आई है 275 का लगा। हाँ नहीं, कटा नहीं। वेदांता में आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं गोसावी साहब? सर मैं मंथली टाइम में हूँ 282 से हूँ इसमें, 100 शेयर्स है, तो समथिंग 4,000 प्लस दिखा रहा है, लेकिन वो मैं मंथली फ्रेम में देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा नहीं तो इसे बने रहिए। नीलेश चौरसिया जी को भी मैं यही बोलूंगा, VDL पे नीलेश चौरसिया जी को भी मैं यही बोलूंगा कि VDL में देख सकते हैं, इट्स गुड। आजाद इंजीनियरिंग अब आप बता रहे हो 1340 पे है, यही मैं कहता हूँ ना सर कि अगर आप अपने डिजिट्स के साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। अभी बार बार मैं बोलता हूँ, अब जैसे अभी ये बता रहे हैं क्या कहते हैं आप हमारे गोसावी साहब की 200 कितने से 85 से है, 282 282 से है,
Now I am able to read the chart according to the price 282 कि 282 के प्राइस से फिर मैं चार्ट को रीड करना शुरू करूंगा। जब तक आप कोई भी हो, जब तक मेरे को सही डिजिट नहीं देगा कोई, एक चीज है मेरे को नई पोजीशन बनानी है। पहली चीज मेरे को नई पोजीशन बनानी है। दूसरी चीज कि भैया मैं इसमें 15 रुपए से बैठा हूं और ये ऑलरेडी 7 रुपए आ गया है, अभी मेरे को क्या करना चाहिए बताइए, गलत बोल रहा हूं? तो जब तक आप मेरे को प्राइस नहीं दोगे तब तक मैं अपनी एनालिसिस नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता ना सर, फिर से आजाद इंजीनियरिंग को देखते, इसमें तो बैठो सर, कम से कम अभी इसको 500 रुपए तक के लिए राइड करो आप, गुसावी सर, है ना? जी सर। आजाद इंजीनियरिंग बाद MOIL देख लेते हैं। 1340 डे पे 1340, 1324, 1340 है आपका। तेरह सौ चालीस कहाँ है? ये है 1340। 1275 पे नजर रखिएगा नीलेश चौरसिया साहब, 1275 पे नजर रखिएगा। MOIL देख लेते हैं। 1275 अगर एक बार 1275 के आसपास पहुंचता है अगर आजाद इंजीनियरिंग, तो मेरे को पिंग कीजिएगा, मेरे को फोन कीजिएगा। MOIL इज गुड, MOIL अच्छा है फॉर द टारगेट 400, 370, 400। इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इज गुड विथ स्टॉप लॉस 210 फॉर टारगेट 300। इरकॉन इंटरनेशनल, राजेंद्र यादव जी। इधर से क्या क्वेश्चन है? इधर से क्वेश्चन है। पवन पुरोहित जी बताएं सर क्या है मामला? पारस सिंघल साहब बताएं जी क्या है मामला? सर मैं कह रहा हूँ सर, नकोड़ा ग्रुप आपने बताया था सर परसों। क्या सर? नकोड़ा ग्रुप, नकोड़ा का अभी तो डिस्कशन हुआ है सर। हाँ सर, आज मतलब काफी स्ट्रेंथ, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दी सर उसमें आज। नकोड़ा का डिस्कशन हुआ था? नहीं ये नहीं है सर, 70 रुपए का है, 58 रुपीज का है दूसरा। अच्छा ये वाला जी। ये आएगा सर स्ट्रेंथ में। पहले तो इसको 70 रुपए तक पकड़िए, ये वाले इस वाले जोन तक है ना सर। अभी पकड़ा नहीं है सर, सोच रहा हूँ सर 70 के ऊपर ब्रेकआउट के आसपास, मतलब मंथली चार्ट देगा सर, मतलब 20 के ऊपर भी नहीं मंथली में भी। अरे गुरुजी आप ये सोचो, एक तो 50 रुपए का शेयर है जी, 70 का आप टारगेट, आप कह रहे हो मैं 70 के ऊपर पकड़ूंगा, यही कह रहे हो ना? जी सर। तो अगर अभी आपने कितने चल रहा है, ये 58 पे चल रहा है, मान लीजिए 60 का चल रहा है, सपोज दैट ये 60 का चल रहा है, मोटा मोटा राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, ये चल रहा है गुरुजी 60 का, आपने 70 के लिए पकड़ लिया, तो कितना परसेंट का आपका इसमें प्रॉफिट निकल गया? 15 के आसपास। 15% में कहाँ पर आपको तुरंत 15% का प्रॉफिट मिल रहा है सर? पहली बात। दूसरी बात, 70 पर इसको बुक कीजिए, है ना? जी सर। उसके बाद वेट कीजिए कि 70 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो 65 का स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ जाइए, ठीक है? जी। अगर कर पाए तो, मतलब जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है, नो डाउट, अगर कर पाए तो। और 3 महीने के चार्ट पे आइए, 3 महीने के चार्ट पे आइए, तो मेरे ख्याल से इसमें 45-47 रुपए का एसेट डाल के इसको छोड़ दीजिए, कहे जाओ बेटा तुम मर जाओ, 320 तक जाओ, है ना? जी ये चीज मैं बोल रहा हूँ। आप मेरा थॉट प्रोसेस समझिए सर, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप उससे मैच कर पा रहे हो, है ना? क्योंकि ये जो मंथली में आप जो 60-61 वाला जो मामला बोल रहे, देखो ये देखिए, ये चाचा चाची इसके बैठे हुए हैं, है ना? यहाँ पर देखिए ये एवरेज परसेंटाइल आपकी ये ट्रेंड लाइन लवर्स के लिए बना दिया,
ट्रेंड लाइन लवर्स यहाँ पे समझ गए होंगे, है ना। हालांकि मेरा लव तो एवरेज के ही साथ है, ये ट्रेंड लाइन लवर्स का मामला है ना। तो व्हेनेवर दिस विल बी ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर, तो ये पगला जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है इसे कुछ लेके छोड़ दीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें खरीदते रहिए, ये आपको बढ़िया दे देगा। नकोडा ग्रुप मेरे पास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोरा भर के है इसलिए। ठीक है जी, ठीक, ओके सर। गुड आफ्टरनून सर, आई हैव टेकन एनएलसी इंडिया लिमिटेड एट 231, आपका व्यू क्या है? थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। अरे मैडम, अभी तो मैंने गाइड ही नहीं किया, वो मूवी है ना, उसे बोलता है, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। ये जो तेरा टॉर्चर है, ये मेरा वार्म अप है। किस मूवी का डायलॉग है? एनएलसी बोलते हैं, ये डायलॉग है। आप लोग मूवी भी देखा करो, ये बागी का डायलॉग है। मूवी आप लोग नहीं देखते, सीरियस हो जाते हो आप लोग। एनएलसी आपने लिया है विनीता मैडम 231 पे, ओके। क्या समझ के लिया 231 पे, जरा समझा जाए चार्ट के साथ। चलो भाई, खुलो फटाक से। ओके 231, चलो जी 231 228 चल रहा है, आप तो सही जगह पे हो। स्विंग के लिए आपकी बात ठीक है, स्विंग के लिए आपने लिया है। मैं ये देख रहा हूं कि आपका एसएल 3 महीने पर मैं क्या जाऊं। देखिए मेरी मानिए ना विनीता मैडम, आप इसमें 200 का स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। पहली बात, 200 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। मनीष निगम जी को नमस्कार। अपोलो माइक्रो सिस्टम में देख लेता हूं दीपांकर जी, थोड़ा समय दीजिए। 200 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलो। मैं नहीं जानता कि आपने कितना स्टॉप लॉस लिया है और कितनी क्वांटिटी है आपके पास, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस, सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस जो होगा इसमें 200 का ही होगा। और अगर आप इसमें थोड़ा सा वेट कर ले गए तो बहुत बढ़िया है, आपको निकाल। पहला जो इसे पहला टारगेट जो लेके चलेंगे 293 रुपए का ही लेके चलेंगे। एक बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि किसी भी शेयर में जगह बनाने से पहले रिसेंट हाई जरूर देखा कीजिए कि लास्ट हाई क्या निकल रहा है। क्या वो लास्ट हाई, ये टेक्निकल का एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट है कि लास्ट हाई जो लगा है, लास्ट स्विंग जो लगा है, क्या वो 10% 20% के अंदर है या 10% 20% के ऊपर है। मेरी बात शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि लास्ट हाई जो लगा है वो क्या वो 10-20% के अंदर है या 10-20% से बाहर है। अगर 10-20% के अंदर है तो हम लोग उसमें जगह नहीं बनाए, क्योंकि फिर इतनी एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं हुआ कि मैं उस शेयर में 10% के टारगेट के लिए जा रहा हूं। पहली बात, अगर 15-20% से ऊपर बन रहा है तो उसमें आप जगह बनाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ विनीता मैडम, मैं आपको बताता हूँ। आपके शेयर की प्राइस आपने ली है 230 रुपए पर, अभी भी 230 229 चल रहा है। 280 रुपए पर इसका रिसेंट हाई है। ये रिसेंट हाई था आपका फरवरी में, ठीक है, ये रिसेंट हाई था मैडम आपका फरवरी में। और अब 230 और 50 280, तो आप ये कैलकुलेट कर लो कि कितने परसेंट का ये डिफरेंशियल है लेटेस्ट रेजिस्टेंस से। फिर ये कैलकुलेशन करके हम लोग फिर शेयर का चुनाव करते हैं। तो मनीष जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दीपांकर जी का, अपोलो माइक्रो। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, APOLLOMICRO, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो गुड, अपोलो माइक्रो अच्छा है। विनीता मैडम आप अपोलो माइक्रो देख सकती हैं, एक बार जाके चार्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और
आपका 2 शेयर और है ना, CDSL और शक्ति पंप। CDSL में क्या चल रहा है, बहुत दिन हुआ है तो मेरे पास, लेकिन बहुत दिन हुआ मैंने देखा नहीं। CDSL अच्छा है, CDSL अच्छा है, परफेक्ट है ये CDSL। और शक्ति पंप भी देख लेता हूँ, SHAKTIPUMP, शक्ति पंप। शक्ति पंप में 1604 का आपका रेजिस्टेंस है और आपका 1460 चल रहा, तो जा सकते हैं शक्ति पंप में, जा सकते हैं शक्ति पंप में। शक्ति पंप में अगर आपको और थोड़ा सा मैं अलग व्यू दे दूं तो शक्ति पंप में आप पोजिशनली भी जा सकते हैं, पोजिशनली भी जा सकते हैं, है ना। इधर का कोई क्वेश्चन है क्या, किसी ने हाथ? प्रमोद सर बताएं क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर एक शेयर CESC, ये तो मैं कल ही देख रहा था बैठ के। CSC बढ़िया है, ले लिया 100। हाँ नहीं, CSC इज गुड। बस ये वाला थोड़ा सा 150 वाला प्राइस पर नजर रखिएगा, ये क्या कहते हैं प्रमोद सर, 150 वाले पे नजर रखिएगा, है ना। बाकी इसमें और कुछ देखिए, CSC भी आप लोग भी देख सकते हो, फेसबुक फैमिली CSC आप लोग भी देख सकते हो, 141 रुपए का चल रहा है CESC। C फॉर काऊ, E फॉर एलिफेंट, S फॉर मतलब जो भी आप समझ लो, S फॉर आप समझ लो सिकोहाबाद, और फिर C फॉर काऊ, है ना। तो CSC इज गुड, टेंशन में मत रहिए, CSC इज गुड, बढ़िया स्टॉक है। ठीक है जी, ये हो गया निफ्टी। विनीता मैडम, सॉरी विनीता मैडम कह रहा हूँ, प्रज्ञा मैडम आपने ट्रेड काटा? काटा सर, कॉस्ट टू कॉस्ट पे काटा, 2 पॉइंट का एसएल लिया। कितना बढ़िया, देखिए विनीता मैडम ने 2 पॉइंट का, सॉरी धन्या मैडम ने 2 पॉइंट का एसएल लिया, वेरी गुड। देखिए कट गया ट्रेड, है ना। तो कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं। ध्यान देने योग्य क्या है कि मार्केट में आपको भैया समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब तक नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि कल से मैं इंट्राडे ट्रेड्स पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दूं, क्योंकि सवेरे आजकल सवेरे बड़ा काम हो जा रहा है, बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है आजकल। इसलिए आप देखो मैं सेकंड हाफ में मैं डायरेक्टली यही बोलता हूं कि मैं 2 बजे या 1:30 बजे मिल रहा हूं। फर्स्ट हाफ में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरी खुद की भी कुछ प्लानिंग्स हैं भविष्य को लेके, आने वाले 3 साल 4 साल को लेके, उस हिसाब से। क्योंकि इंट्राडे में मैं इस टाइम बहुत ज्यादा एग्रेसिव चल रहा हूँ, क्रूड में मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव चल रहा हूँ, तो समझिए इस बात को। दूसरी बात ये कि हमेशा वाई का जवाब खोजना शुरू कीजिए। जब तक वाई का जवाब नहीं खोजेंगे सर, तब तक मामला जमेगा नहीं जमेगा मामला, है ना। इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात, मेहनत कीजिए, चार्ट पे मेहनत कीजिए। दिन रात मैं वही काम कर रहा हूं, मतलब परसों यूएस की क्लास चली है नियर अबाउट 5 बजे सुबह तक चली है क्लास। तो मैं नहीं कह रहा हूं इतनी मेहनत कीजिए, लेकिन जितना भी कीजिए बड़ा ही प्रिसाइज कीजिए, उतना कीजिए कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए। स्टॉप लॉस लेना सीखिए। स्टॉप लॉस टारगेट वारगेट नहीं है। जैसे कोई कहता है सर मैंने ले लिया, अब क्या, मैंने ले लिया अब क्या। भैया जब आप अपनी गाड़ी में सुबह बैठते हो अपने ऑफिस जाने के लिए, अपनी दुकान पर जाने के लिए, तब आप ये डिसाइड करके बैठते हो कि मैं यहां से निकल रहा हूं, मैं इस वाले में डेस्टिनेशन से निकल रहा हूं, यहां पर मेरा ऑफिस, यहां पर मेरा ऑफिस है। मैं इस डेस्टिनेशन से निकल रहा हूं, यहां पर मेरी शॉप है या मेरा बिजनेस है।
या जो भी आप बिजनेस करते हैं, मैं अपने घर से निकलता हूँ, यहाँ पर मेरी पान की दुकान है, मुझे इस जगह के खोलना है, सफाई दफाई करनी, फिर अपना काम शुरू करना। तो जब आप किसी शेयर में जब एंट्री कर रहे हो, मान लीजिए एबीसी करके कोई शेयर है और आप किसी शेयर में एंट्री कर रहे हो, तो कैसे नहीं सोच रहे हो कि ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा इसमें मोस्ट प्रोबेबली टारगेट मेरा, मतलब एक लमसम टारगेट यही। मान लीजिए आपने यहाँ पे 200 रुपए पे एंट्री की और ये 250 रुपया है और ये आपका 225 रुपए का एसएल है, ये आप प्लान क्यों नहीं करते? ये सोचने वाली बात है। इस पर आप जाके अपने आप से क्वेश्चन आंसर कीजिएगा कि मैं क्यों नहीं निगोशिएट कर रहा हूँ मार्केट की प्राइस से, मैं मार्केट से क्यों नहीं निगोशिएट कर रहा हूँ, ये सब सारी चीजें। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अलग टाइप की लगती हो, लेकिन जो रास्ता है ना प्रभु, रास्ता जो है वो यही है और कोई रास्ता नहीं है। टिप से आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये सब सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, किसी को कहीं किसी को ये मेंटोरशिप में आना हो एजुकेशनली, वो आ सकता है, उसकी जैसी इच्छा। मेरी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है, उसकी जैसी इच्छा। अगर कोई मेंटरशिप में आना चाहता है तब मैं यहीं पर हूँ। बाकी जो आपके क्वेश्चन में पूरा कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों का क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। अगर नहीं दे पाता हूँ तो नेक्स्ट सेशन में उठा लिया करूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन एक दो छूट गया हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर सर की करेंगे। जी राजेश जी बताइए। ऊर्जा ग्लोबल में कैसा रहेगा? ऊर्जा ग्लोबल तो बढ़िया है सर। ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट कैसा रहेगा, मतलब आप किस तरीके से पूछ रहे हो कैसा रहेगा? एंट्री हमारी है इसलिए बोल रहे सर। कितने रुपए से एंट्री? सर 30 रुपए। फिर आप परेशान क्यों? आपकी परेशानी की वजह क्या है राजेश जी? परेशानी यही है सर कि सब लोग बोलते हैं कि छोटा स्टॉक होता है उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, फिर हमने स्टॉक देख के लगा दिया है, तो फिर पूछ लेते हैं आपको। कौन बोल रहा था? यूट्यूब पे सब वीडियो देखते हैं, उसमें सब बोलते हैं ऐसा। अच्छा, ऊर्जा ग्लोबल नोट कर लीजिए, ऊर्जा ग्लोबल, ट्राइडेंट, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सेल रियलिटी, सी कोस्ट, सुजलॉन, ये सब सारे जो स्टॉक हैं आज के दिन में, आप इसमें जो भी आपकी जो श्रद्धा हो, जो भी आप पैसा आपने इसमें लगा के डाल दिया, मान के चलिए 5 साल बाद इनमें से हो सकता है सारे क्या हुआ बेटा? सर मुझे हंसी आ रही है, आप बोल रहे हो श्रद्धा, जैसे वो पंडित जी बोलते हैं ना, अपनी श्रद्धा से दक्षिणा दीजिए। श्रद्धा से ही बोलेंगे मैडम, क्यों नहीं श्रद्धा से बोलेंगे भाई? किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से पैसे डाल दीजिए। श्रद्धा से ही बोलेंगे, श्रद्धा से ही बोलेंगे भाई। मैंने भी अपनी श्रद्धा अनुसार डाला है। तो मैं ये कह रहा, ये जो 5-6 स्टॉक मैंने बोले, तो चौहान मनोज जी की भी हंसी छूट गई। तो ये जो 5-6-7 स्टॉक हैं, इनमें से दो सर वो छोटे स्टॉक में ना परसेंटेज वाइज बहुत दिखता है, वो उससे ऐसा लगता है कि यार बहुत ही गिर गया वो। मैंने एक बार नहीं n नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपने पोर्टफोलियो से कुछ ऐसे स्टॉक हमेशा डाले हैं टेलीग्राम में, जिसमें 1000%, 2000%, 3000%, 4000% का प्रॉफिट है। कई बार मैंने डाला है। तो सर इस पे एक ही सॉल्यूशन है, जितना खोने की
ताकत है उतना ही डालो उन वाले शेयर्स में ना और मल्टीपल जगह पे डालो, क्योंकि देखिए खोने की ताकत वो तो ये तो मैं भी बोलता हूँ कि जितना आप खो सको उतना ही रखो, है ना, जितने में आपको दुख ना हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये भी समझिए कि है कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला था सी कोस्ट, एक्सेल, रियलिटी, और अब ये सब आपको आज नहीं मिलेगा, ये सब आप लेके छोड़ दो, और आने वाले समय में आप उनका धीरे 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 दिखेगा। तो ये सब भी सारी चीजें, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट देखिए स्मॉल कैप या माइक्रो में कम रखिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिड कैप में रखिए, और उससे थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप में रखिए। सही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। सर कभी कभी अगर आपको टाइम मिले तो आप है ना थोड़ा कैपिटल एलोकेशन पे कोई वीडियो बना दो, मैं ले लूंगा, मीटिंग में कर दूंगा। से सपोजिंग किसी का अगर छोटा कैपिटल है 5 लाख 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख के हिसाब से बना दूंगा, 1 लाख के लिए सबके फिट पड़ जाएगा, है ना। हाँ वो भी बढ़िया है सर। मिड कैप में डालने उसमें अगर आप थोड़ा वो गाइड, हाँ तो कितना परसेंट पता चल जाएगा ना अपना कैपिटल कितने, हाँ किस में होना चाहिए, जैसे कि स्मॉल कैप में से 10% होना चाहिए या लार्ज कैप में कितना होना चाहिए। मैं आपको अपना राज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मेरा 60 to 70% कैपिटल जो है मेरा मिड और स्मॉल कैप में है, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे मैं इसमें नहीं गिन रहा हूँ, इंट्राडे इसमें नहीं, और उसके बाद 20-30% कैपिटल मेरा लार्ज कैप में। लार्ज कैप में मैं बहुत कम हूं। मैंने जो स्टॉक पहले लिए थे अब वो लार्ज में हो, जैसे आप इसकी उज्जैन स्मॉल फाइनेंस की बात पकड़ लो, जैसे मैंने उसको 15 या 16 रुपए पे मेरा एवरेज है, और फिर अभी मैंने लिया है, अभी फरवरी में लिया था, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है। उज्जीवन आज का रेट देख लेते, उज्जीवन में क्या चल रहा है, 1 मिनट, UJJI 56 चल रहा है सर। हाँ आज उज्जीवन 56 पे चल रहा है। हाँ तो मेरा क्या कहना है कि आज का 56 का रेट है, तो आप देखोगे किस तरीके से ये ऊपर आया, और इसमें मैं पहले से भी हूँ, ऐसी बात नहीं, पिछले साल ही मैंने दिसंबर के आसपास मैंने इसको बोला था, और भी बहुत पहले से बोल रहा हूं मैं, और हर रेट पर मैंने उज्जीवन को दिया है, हर रेट पर दिया है, मतलब 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 35 रुपए, और 48 रुपीज पर भी दिया, और हर रेट पर मुझे मालूम था ये कहाँ पे चल रहा है, और मैं तो खैर पर, तो जैसे मैंने इस टाइप का कोई स्टॉक ले लिया, आज वो बड़ा हो गया, आज वो बड़ा हो गया, तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या पकड़े। इसके लिए आपको क्या व्यू चाहिए, इसके लिए आपका व्यू बड़ा सर उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा होगा ना। मेरा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, मेरा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। तो दिक्कत वहीं पे आ रही है सर, सब दिक्कत वहीं पे आती है कि पेशेंस नहीं रहता। हाँ ये तो बात है, लोगों के पास समय कम है। जैसे आज ही फेसबुक पे किसी सज्जन का मैसेज आया कि बताइए इसका क्या टारगेट है, अभी फ्राइडे को लिया टारगेट। अब मेरा क्या कहना है कि क्या आप भैया उसी गाड़ी में बैठे हैं ना जो गोरखपुर से लखनऊ जाएगी, मान लीजिए आपको गोरखपुर से लखनऊ जाना, तो उसी गाड़ी में तो बैठे हो कि जो गोरखपुर से लखनऊ जाएगी। ऐसा तो नहीं कि जो गोरखपुर से उधर श्रावस्ती या कलकत्ता साइड जा रही हो। तो समझिए, देखिए मेरी भी बातों पे विश्वास करके मत चलिए, है ना, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा भैया, ईमानदारी वाली बात है, मेरी भी बातों पे विश्वास करके मत चलिए। हाँ जो मैं आपको बताने की कोशिश, देखिए मैं आके आप लोगों के साथ मैं रोज लगभग कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो पब्लिकली मैं बिताता ही बिताता, तो उतने में आपको पता चल जाता होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक आदमी का क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर एक आदमी के क्वेश्चन का जवाब ना कम से कम कुछ नहीं तो जितने भी लोग देख रहे होंगे उतने लोगों का
हेल्प हो जाता है। और क्वेश्चन केवल दो ही तरीके से आता है, या तो कोई उसमें फंसा है या तो कोई इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा है। तीसरा क्वेश्चन तो शेयर मार्केट में होता ही नहीं है मैडम और सर। या तो कोई उसमें फंसा हुआ है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, और या तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी खोज रहा है। तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं। वैसे विनीता मैडम ने पूछा कि एनएलसी इंडिया तो 2 से 31 पे लिए हैं तो अपॉर्चुनिटी खोज रही हैं। किन्हीं और सज्जन ने पूछा सर 500 पर लिया था 200 पर चल रहा है, इसका मतलब फंसा है। तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, तीसरा ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना जनाब। इतना समझ के आपको काम करना पड़ेगा और मेरी बात विश्वास करके मत चलो। अपना दिमाग लगाइए, अपनी अकल लगाइए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये बाई है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये सेल है। हम लोगों ने निफ्टी अभी देखा कुछ देर पहले, निफ्टी कितने पर क्लोज हुई ये भी देख लेते हैं, है ना जी। निफ्टी 22,666 पे 666 पे क्लोज हो गई। अगर आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखो, अगर आप निफ्टी का महाराज 15 मिनट का चार्ट जाके देखो, एक बार मोबाइल पर ही खोल लेते हैं निफ्टी का। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो निफ्टी ने एसएल नहीं हिट किया है। आप जाके देखो एसएल नहीं हिट किया है, देखिए यहाँ पे लगा होगा, निफ्टी ने अभी भी एसएल हिट नहीं किया है। तो नहीं किया तो डे एंड हो गया ना, डे एंड हो गया। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, बिना समझे मामला चलेगा ही नहीं, बिना समझे मामला चलेगा ही नहीं। मान्यवर आप कुछ भी कर लो, और लोग समझते हैं कि उनको कोई ट्रिक बता दी जाए, कोई स्ट्रेटजी बता दी जाए या कुछ ऐसा बता दिया जाए, तो भैया वो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बहुत समय लग गया यहाँ तक पहुंचने में और बहुत सारी चीजों से होकर गुजरने में बहुत समय लग गया। तो मैं तो आपको कतई ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे मुंह से कभी गलती से भी नहीं सुन सकते या सपने में भी नहीं सुन सकते कि मैं आपके सपनों में आया और मैं बोल गया कि जाओ भैया ये वाला शेयर खरीद लो और कल से करोड़पति। ना जी, यहाँ पर आपको समझ लेना, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला है। आप मानो या ना मानो, मेरे को फॉलो करो या ना करो, समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए काम, है ना जी। तो मेरे ख्याल से अब किसी का क्वेश्चन है नहीं। अब सेशन को एंड की तरफ। पारस सिंघल साहब बताएं। सर आपने सर YouTube पे क्लास डाली थी इंट्राडे वाली, उसमें 15 मिनट। तो सर आपने बोला था सेकंड पार्ट भी आएगा सर, उसका मतलब अभी तक आया नहीं, मतलब कब तक आएगा वो पूछना था बस। वो आपने देखी थी क्या सर? उसके यहाँ पे ट्रेड लिया सर मैंने आज, एक ब्लास्ट 15 मिनट का ब्लास्ट हो गया था सर, ऊपर की तरफ कॉल लिया था सर मैंने आज। सर मैंने मतलब 1:1.5 बुक किया सर मैंने उसको। कहाँ पे बुक किया सर? सर मैंने 20,550 का कॉल 134 के आसपास लिया था सर मैंने, और सर मैंने वो लगभग सर 167 के आसपास बेचा। ये तो आपने अच्छा किया, उसी बेसिस पे लिया था। जी सर। सर सुबह मतलब सुबह लगा था सर पहले ट्रैप बन जाएगा, और सर जैसे उसने सर बॉलिंजर बैंड टच किया सर वो फिर ऊपर चला गया। तो सर मुझे लगा कि उसी डायरेक्शन में जाएगा आज भी। हाँ वो तो क्लियर ही था। मैं आपको बता दूं उस जो अगला वाला जो इसमें होगा, जो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2 में क्या होगा। पार्ट 2 में जो होगा सर, आपने देखा था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड किया था बीबी के साथ, बोलिंजर बैंड के साथ, है ना जी। बोलिंजर बैंड के साथ ट्रेड किया था। अब बोलिंजर बैंड का मतलब क्या? बोलिंजर बैंड का सिंपल मतलब हो गया आपका 20 SMA, है ना, 20 SMA। अब पार्ट 2 में जब जो आएगा, पार्ट 2 में जो आएगा वो उसमें आप जुड़ेगी 50 की EMA। ठीक है सर। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पार्ट 2 में उसमें जुड़ेगी एडिशन में ये आ जाएगी 50 की EMA। ठीक है। पार्ट 3 में आएगा
200 EMA। ओके सर। पार्ट 4 में आएगा RSI, और ये अभी चलेगा 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है जी, ठीक है सर। ये चलेगा 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है जनाब। जी सर। इसके बाद जब ये वाला पूरा सेटअप पूरा हो जाएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जी सर। जब ये वाला सेटअप पूरा हटेगा, मतलब 15 मिनट पे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये जाएगा, सॉरी, फिर ये जाएगा 30 मिनट, फिर ये जाएगा 1 आवर, फिर ये जाएगा 1 डे, फिर ये जाएगा 1 वीक, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो अभी पहले पार्ट 2 आने दी, क्योंकि पार्ट 2 आने में ही मेरे को बड़ा समय लग गया, पार्ट 1 से पार्ट 2 आने में। तो पार्ट 2 में सिंपल आपकी जो एडिशन होगी वो 50 की है, ओनली 15 मिनट का चार्ट। एक बात आप लोग समझ के रखिए कि अगर आपको इंट्राडे करना है, 15 मिनट चार्ट के नीचे नहीं जाए, ये गांठ बांध दीजिए सर। 15 मिनट का चार्ट क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट क्यों, 15 मिनट के चार्ट को बोलते हैं मीडियन चार्ट। मीडियन चार्ट, ये चार्ट ना बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ना बहुत ज्यादा स्लो होता है, इसीलिए औसत दर्जे पर ये काम करता है। इसकी औसत गति होती है, जैसे बोला था ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाओ। जी सर। तो 15 मिनट के चार्ट पे काम करेंगे। आज भी अगर आप सभी लोगों में से किसी एक सज्जन ने अगर 15 मिनट के चार्ट पे काम किया होगा तो उसको उसका बेनिफिट मिला। जी सर। 5 मिनट का चार्ट जो होता है सर जिग जैग होता है। 5 मिनट के चार्ट पे काम कीजिए, बट मेरे कहने का क्या मतलब है, 5 मिनट के चार्ट पे काम कीजिए, लेकिन उसके लिए जब आप टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं ना, कोई भी चार्ट पे जब आप टाइम फ्रेम इंट्राडे में पोजीशन कहीं पर भी, जितना टाइम फ्रेम छोटा आप कर दोगे उतना आपको चार्ट का एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। एक्सपोजर मतलब हाई लो हाई लो हाई लो ज्यादा मिलेगा, और वो हाई लो आपकी साइकोलॉजी को वो गड़बड़ करता है, वो गड़बड़ कर देता है आपकी साइकोलॉजी। तो कोशिश कीजिए कि इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट। IEX चल क्यों नहीं रहा है सर? अरे महाराज, ये तो पता करना पड़ेगा कि IEX चल क्यों नहीं रहा है। IEX का आज का रेट क्या चल रहा है? 146 के आसपास है। हाँ तो चलेगा महाराज। RSI तो IEX की बड़ी अच्छी बन के बैठी है। IEX 145 चलेगा सर। IEX थोड़ा सा समय दीजिए आप इसको। नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। IEX तो बढ़िया है, IEX को चलने दीजिए। वीकली में डेंस जोन पे खड़ा है IEX। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह पे है। बने रहिए, अगर आप हैं ले जाइए इसको 200 तक डंडे से मार के, है ना जी। चलो, तो आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के भी कुछ देर में एनालिसिस मिल जाएगी। और देखिए सर, मेरा क्या मानना है कि चीजों को सीख कर काम कीजिए, तभी काम होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। आप किसी की भी टिप से करोड़पति तो बन ही नहीं सकते। करोड़पति, लखपति, हजारपति, जो भी बनना है, सैकड़ापति नहीं बन सकता, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपकी इच्छा है, मर्जी है आपकी, सर है आपका। बहुत पहले एक हेलमेट का एड आता था, उसमें बोलता है कि हेलमेट देखिए, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, परंतु मर्जी है आपकी और सर है आपका। सो टर्म एंड कंडीशंस आर अप्लाई एवरीवेयर, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। अच्छा लगे तो जाके लाइक वाइक कर लिया कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, जो भी मन करे करिए, लेकिन सीख कर काम कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।